अजी मैं अब और ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस अब थोड़ी देर और माया। मुझे आगे एक जंगल दिख रहा है और वहां पर पक्षियों के कुछ घोंसले भी दिख रहे हैं। हम आज रात के लिए वहीं रुकते हैं। थोड़ी देर और उड़ने पर माया और अर्जुन उस जंगल में पहुंच जाते हैं। वे दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। अजी अब क्या होगा? क्या हम ऐसे ही रात भर इस पेड़ की डाल पर बैठे रहेंगे? मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। यह जंगल हमारे लिए नया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले दिख रहे हैं। हमें किसी से मदद मांगनी होगी। बस आज की रात जैसे तैसे गुजर जाए। कल मैं इसी जंगल में टूटा फूटा घोंसला बना लूंगा और अंडों से बच्चे बाहर आने तक हम यहीं रहेंगे। माया और अर्जुन निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद उन्हें एक पेड़ पर एक घोंसला दिख जाता है। दोनों उस घोंसले के पास पहुंचते हैं। अर्जुन घोंसले का दरवाजा खटखटाता है। अरे तुम दोनों कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? भाई साहब, मेरा नाम अर्जुन है और यह मेरी पत्नी माया है। हम इस जंगल के नहीं हैं। हम बहुत दूर से उड़कर यहाँ आए हैं। हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था, जिससे हमारा घोंसला टूट गया। हम जैसे तैसे जान बचाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है और जल्द ही माँ बनने वाली है। क्या आज रात के लिए हम आपके घोंसले में रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों अंदर आ जाओ। वह दोनों अंदर जाने ही वाले थे कि तभी नीला नाम की एक कविचिड़िया उन्हें रोक लेती है। अरे अरे अरे, रुको। तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते। क्यों जी? आप ऐसे ही किसी भी ऐरे गैरे को घर के अंदर आने दोगे? यह तुम क्या कर रही हो? यह दोनों मुसीबत में हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर ये दोनों मुसीबत में हैं, तो यह इनकी परेशानी है, हमारी नहीं। घर में रहने के लिए जगह नहीं है और ना खाने को अनाज। अगर इन्हें अंदर ले लेंगे तो हम खुद मुसीबत में आ जाएंगे। इतना कहकर नीला दरवाजा बंद कर देती है। अर्जुन जी, अब क्या करें? चलिए, हम किसी और से मदद मांगते हैं। दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर और खोज करने के बाद वे एक होटल के पास रुकते हैं। अरे माया, यह देखो, यहाँ पर एक होटल है। चलो हम इस होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। होटल की मालकिन टोनी नाम की एक बुलबुल थी। बहन जी, हम बहुत दूर से उड़कर इस जंगल में आए हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या आज रात के लिए हम आपके होटल में रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। इतनी लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी आपबीती में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जितने दिन रहना चाहो रह सकते हो। बस एक बात है, हर दिन के लिए एक अनाज की पोटली देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास तो अब थोड़ा भी अनाज नहीं है। तूफान में सब कुछ तबाह हो गया। अगर देने को अनाज नहीं है, तो यहाँ कमरे भी नहीं है। यह कोई धर्मशाला नहीं है। चलो, निकलो यहाँ से। दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बस आज रात। अरे ओ बदनसीब, एक बार कह दिया तो समझ नहीं आता। निकलो यहाँ से वरना बुरा होगा। माया और अर्जुन वहां से निकल पड़ते हैं। माया, इस जंगल के पक्षी तो बहुत अजीब है। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर राजू नाम का एक कौवा आ जाता है। अरे ओ पक्षियों, तुम दोनों कौन हो और यहाँ बारिश में बाहर क्यों बैठे हो? अर्जुन उसे सारी बात बताता है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? वाह,
आज तो किस्मत खुल गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा हुआ कि तुम दोनों को मैं मिल गया। यह जंगल बहुत खतरनाक है। मेरे पीछे पीछे चलो। राजू उड़ने लगता है और माया व अर्जुन उसके पीछे पीछे जाते हैं। अजी, क्या हम इस कौवे पर भरोसा कर सकते हैं? माया, चिंता मत करो, मैं हूं ना। हमारे पास और कोई। थोड़ी देर उड़ने के बाद राजू उन्हें एक पुराने टूटा फूटा घोंसला दिखाता है। भाई साहब, यह हमें कहाँ ले आए? डरो मत। मैं इस जंगल में बहुत सालों से रहता हूँ। यह घोंसला खाली पड़ा है। बारिश में बाहर भीगने से तो अच्छा है कि यहाँ ठहरो। और हाँ, मैं इसके बदले कुछ नहीं लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं बहना, अब तुमने मुझे भाई कहा है तो तुम दोनों अंदर जाओ, मैं बाहर से ताला लगा देता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? इस जंगल में बहुत शिकारी पक्षी हैं। अगर ताला लगेगा तो वे सोचेंगे कि घोंसला खाली है और आगे बढ़ जाएंगे। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। माया और अर्जुन अंदर चले जाते हैं और राजू बाहर से ताला लगाकर चला जाता है। वाह, आज तो मुफ्त का शिकार मिल गया। अब सीधा चील सिंह के पास जाता हूँ और उसे यहाँ लाता हूँ। अच्छा इनाम मिलेगा। राजू अपनी ही धुन में चला जा रहा था। तभी मीनू मौसी नाम की एक अनुभवी मैना ने खिड़की से राजू को जाते देख लिया। अरे, यह राजू इतनी बारिश में कहाँ जा रहा है? कहीं फिर से किसी को फंसा कर तो नहीं रखा? मीनू मौसी तुरंत अपने घोंसले से निकलकर राजू के पुराने घोंसले पर पहुंची। ताला देखकर खिड़की से झांका तो माया और अर्जुन सोते दिखे। बाप रे, मेरा शक सही निकला। मीनू मौसी बिना चाबी ताला खोलने में माहिर थी। उन्होंने ताला खोला और घोंसले में दाखिल हुई। माया और अर्जुन घबरा गए। आप कौन हो? प्लीज हमें मत मारो। चुप रहो और ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। अब जो मैं कहती हूँ वो करो। थोड़ी देर में राजू एक शिकारी चील को लेकर आता है। अरे ओ राजू के पिल्ले, ताले की चाबी दे। यहाँ तो अंधेरा है, अंदर चलकर दिया जलाते हैं। बचाओ, कौन मार रहा है? माया, अर्जुन और मीनू मौसी मिलकर चील और राजू की खूब पिटाई करते हैं। फिर घोंसले का दरवाजा बंद कर देते हैं। बहन जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जान बचाई। अजी, अब मेरे पेट में फिर से दर्द हो रहा है। थोड़ी देर में माया 2 प्यारे प्यारे अंडे देती है। अगली सुबह अर्जुन पास वाले पेड़ पर एक नया घोंसला बनाता है और वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।